शांत रेगिस्तान की रेत पर एक बाघ और उसका छोटा शावक, बाघ का बच्चा, धीरे धीरे चल रहे थे। चारों ओर केवल रेत और सूखी हवा थी। कहीं कोई पेड़ नहीं था, न पानी का कोई निशान। फिर भी एक साथ रहने से उनके मन में हिम्मत थी। अचानक ही मुसीबत आ गई। चलते चलते बाघ के बच्चे ने ध्यान नहीं दिया और रेत के नीचे छिपे एक गहरे गड्ढे में गिर गया। ये बहुत पहले की एक जनजाति का फंदा था जो समय के साथ रेत से ढक गया था। गड्ढे के अंदर गिरकर बच्चा डर और दर्द में तड़पने लगा। ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं था। बाघ गड्ढे के किनारे आया और दहाड़ा। उसने बार बार बच्चे को निकालने की कोशिश की, लेकिन गड्ढा इतना गहरा था कि वो कुछ नहीं कर पाया। धूप की गर्मी से रेत गर्म हो रही थी और बाघ के बच्चे की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ठीक उसी समय दूर से एक हाथी धीमे कदमों से रेगिस्तान पार कर रहा था। अचानक उसने कान खड़े किए और दर्द की आवाज सुनी। आवाज की दिशा का पीछा करते हुए वो पास आया और देखा एक बाघ बेबस खड़ा था और नीचे एक बाघ का बच्चा तड़प रहा था। हाथी एक पल रुका, फिर वो गड्ढे के पास बढ़कर सावधानी से अपनी लंबी सूंड नीचे की। पहले तो बाघ का बच्चा डर गया, लेकिन हाथी की आंखों में कोई हिंसा नहीं थी तो सिर्फ ममता। हिम्मत करके बच्चे ने सूंड पकड़ ली। धीरे धीरे बहुत ध्यान से हाथी ने बाघ के बच्चे को ऊपर खींच लिया। थोड़ी देर में ही बच्चा सुरक्षित रेत पर खड़ा था। वो दौड़कर अपनी मां के पास चला गया। बाघ ने गहरे आभार में हाथी को देखा। उसकी आंखें भर आईं और बाघ के बच्चे की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उसने हाथी के पैरों के पास जाकर सिर झुकाया। हाथी ने शांतिपूर्वक सूंड हिलाई, जैसे कहा हो, मदद करना ही सच्ची शक्ति है। सूरज तब डूब रहा था। बाघ और उसका शावक नई हिम्मत लेकर आगे बढ़े और रेगिस्तान एक अनोखी दोस्ती की कहानी का गवाह बना रहा।